हेलो पेरेंट्स, दिस इज कजर। वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी पेरेंट्स हब। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को चलना कैसे सिखाएं। तो किस प्रोसेस के थ्रू आप बच्चे को जल्दी चलाना सिखा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे बच्चे जल्दी चलें। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट नीचे एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 8 महीने के बाद बच्चे कोई भी चीज पकड़ के खड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे 10 महीने, 9 महीने या 10 महीने के बाद इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाते हैं। पर कुछ बच्चे जिनकी जो अच्छे से नहीं खड़े हो पाते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर डाइट होना जरूरी है या फिर प्रॉपर सिस्टम होना जरूरी है, प्रॉपर प्रोग्रेस होना जरूरी है। बच्चे को चलने में कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं वो इस लिस्ट को मैं बताना चाहूंगी। तो पहली चीज होती है बच्चे की एक प्रॉपर डाइट। अगर आप बच्चे को एक प्रॉपर डाइट दे रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स और फिर सारे मिनरल्स उसे अच्छे से मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से मिल रहे हैं, तो उसे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके वजह से वो जल्दी चल पाएगा। अगर आपके डाइट में गड़बड़ी है तो आप उसे एक बार सुधार जरूर करें बच्चे का। जैसे कि सुबह आप एक बार उसे प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता जरूर दें, दोपहर को एक बार कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ लंच जरूर दें, और रात को एक बार डिनर में आप सारा मिक्स दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। लेकिन याद रखें कि आप बच्चे को 3 बार अगर सॉलिड दे रहे हैं तो 3 बार आप उसे लिक्विड जरूर दें। चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क दें, या फिर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क दें। हर 3 से 3.5 घंटे के अंदर बच्चे को एक प्रॉपर डाइट मिलना जरूरी है, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो। और अल्टरनेट तरीके से आप बच्चे को लिक्विड और सॉलिड मिक्स करके दे सकते हैं। और दूसरी चीज होती है मसाज। बच्चे को एक प्रॉपर मसाज भी देना जरूरी होता है। आप बच्चे को अगर उसके थाइस में, लेग्स में और कमर में जो मसाज करें, जिसकी वजह से वो खड़े होने में उसकी जो ताकत लग रही है वो कमर पे अच्छी तरह से लगे, पैर पे अच्छी तरह से लगे और वो मजबूती से खड़े हो पाए। आप बच्चे को जब भी मसाज करते हैं बच्चे का, तो आप उसके तलवे के नीचे जो ये एरिया है उसे अच्छी तरह से मसाज करें। मसाज करने के बाद उसके उंगलियों के एक बार प्रेस जरूर करें इस तरह से उसके नीचे तलवे को, ताकि बच्चा नीचे का तलवे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाए, जिसकी वजह से बच्चों का जो ये एरिया नर्म होता है, वो मुलायम होता है, वो थोड़ा अच्छे से स्ट्रोंग हो पाए और बच्चे पैर को जमीन पे अच्छे से टिका पाए। इसके लिए आप उसको मसाज प्रॉपर तरीके से दिन भर में 2 से 3 बार उसका मसाज जरूर करें। और मसाज करने के टाइम हमेशा ध्यान रखें कि हल्के गुनगुन तेल को हल्का गुनगुना रखना है, और गुनगुना तेल को ही आपको उसके पैर में, थाइस में और लेग्स में, मतलब उसके पूरे शरीर में अच्छे से मसाज करें। और खास करके उसके पैर के एरिया में, जांग के एरिया में, जो उसके कमर के एरिया है उस एरिया में आप अच्छे से मसाज करें, जिसकी वजह से तेल को, उसके जो ऑयल है वो ऑयल को प्रॉपर सोख होने दें, तब तक मसाज करें। और मसाज करते दिन भर में 3 बार कम से कम उसका मसाज करें, 2 से 3 बार। और पैर पे हमेशा ध्यान रखें उसके पैर के जो घुटना है, घुटने के एरिया, नीचे के जो तलवे वाले एरिया को है, उसको अच्छी तरह से आपको रगड़ के मसाज करना है। इस टाइप का मसाज, मतलब घुमा के हाथ को हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर करना है आपको। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे जो है उसके पैरों पे मजबूती बनी रहेगी और बच्चा जल्दी पैर रखना शुरू कर देगा। और तीसरी बात का ध्यान हमेशा रखना है कि आपको बच्चे को जब भी चलाना, आप जिस एरिया पे आप बच्चे को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर जहाँ पे आप चलाना चाहते हो बच्चे को, वहाँ पर हमेशा वहाँ का एरिया थोड़ा खुला खुला होना चाहिए। वहाँ पर जब भी आपको सामान हो उसे थोड़ी देर के लिए हटा दे, जब तक बच्चे को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वहाँ पर चला रहे हो आप वहाँ पे। और
फ्लैट कारपेट या फिर चटाई रख दे, जिससे बच्चा अगर गिरे तो उसे चोट ना लगे। और वहां पर अगर कोई नुकीली चीज है, जैसे कोई टेबल है या फिर कोई दीवार का किनारा एरिया है, तो वहां पर ध्यान रखें कि बच्चे को टेबल वहां से हटा दे, शिफ्ट कर दे वहां से, जिसकी वजह से टेबल का नुकीली एरिया से उसे चोट ना लगे। और दीवार की साइड बच्चे को कम से कम भेजे, जिससे दीवार से उसे चोट ना लगे। और चोट का आपको ध्यान अच्छे से रखना है कि बच्चे को ज्यादा चलते टाइम पे हमेशा गिरते रहते हैं बच्चे को, तो बच्चे को चोट ना लगे, इस चीज का हमको आपको हमेशा से ध्यान रखना है। और उसके बाद और बात करते हैं कि बच्चे को कैसे चलाएं। तो सबसे पहले तो आप जब बच्चे का 7 महीना खत्म हो जाता है, 8वां महीना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को एक वॉकर लाके जरूर दें। और वॉकर जब भी दे तो बच्चा स्टार्टिंग में कुछ दिन तो वॉकर को समझेगा कि आखिर है क्या, उसमें कुछ दिन खेलेगा। फिर उसके बाद फिर आप उस पर गौर करोगे कि बच्चा हमेशा उस पर बैठ के आगे की ओर, दाएं की ओर, बाएं की ओर जाना शुरू कर देता है, उसमें चलना शुरू कर देता है। तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को एक वॉकर लाके जरूर दे, उसमें उससे बिठाएं आधे घंटे 1 घंटे, जिसकी वजह से वो इधर उधर से होगा, कभी आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो इससे वो पैर रखना सीखेगा। और उसे मुड़ने के टाइम पे जो दिक्कत होएगी, वो दिक्कत वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देगा कि मुझे लेफ्ट लेना है तो कौन सा पैर उठाना है, राइट लेना है तो कौन सा पैर उठाना है। तो वो उसमें वॉकर में बच्चा अच्छी तरह से सीख जाता है। और उसके बाद फिर आप जब भी बच्चे को चलना सिखाते हो तो आप उसे दोनों हाथ को पकड़ के और उसे आगे की साइड ले जाओ, और फिर या फिर आगे की साइड ले जाओगे तो उससे वो स्टेप्स लेना शुरू कर देगा। फिर धीरे 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 स्टेप्स लेते 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 वो अच्छा लगने लगेगा चलना, तो फिर वो चलना शुरू कर देगा बच्चा। और जब भी आप उसे चलाना सिखाते हो तो उसके आगे कोई टॉय रख दो, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड होकर उसके पास जाना शुरू करने के लिए वो पैर अपने स्टेप्स लेना शुरू कर देगा। और बच्चा जब भी खड़ा होता है तो इंडिपेंडेंटली खड़ा करने के लिए आप उसके हाथों को शुरू में फर्स्ट में पकड़े और या फिर किसी सहारे के साथ उसे खड़ा होने दे। फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ दिनों बाद फिर धीरे 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 वो उसको छोड़ के खड़ा होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को आपको ज्यादा दिन लगेगा, 15 से 20 दिन, मुश्किल से 1 महीना। उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होना शुरू कर देगा। तो आपको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी आप चलाना सिखा रहे हो तो उसे आप अपने हाथों पे ही पकड़ के चलाओ। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। और फिर वॉकर भी जरूर दो, जिससे बच्चे अच्छी तरह से अपने स्टेप्स लेना सीख सकें। और आप जब भी बच्चे को चलाते हो तो उसके आगे कोई भी अच्छा सा खिलौना जो उसे पसंद है वो ला के रख दो, ताकि वो उसके पास स्टेप्स लेके पहुंच सके। और या फिर किसी घर के दूसरे मेंबर को बोलो कि उसके आगे अपने आप उन्हें बुलाए, बच्चे को बुलाए अपने पास, तो बच्चा जो है वो फटाफट स्टेप्स लेके आगे चलना शुरू कर देगा। इससे बच्चे जो हैं चलने के लिए ये इनकरेज होते हैं, बच्चे इससे चलना सीखना चाहते हैं और चलना भी जल्द से जल्द शुरू कर देते हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के आपके इस प्रोग्रेस या फिर इस प्रोसेस आप ये प्रोसेस करते रहोगे तो 1 से 1.5 महीने में बच्चा चलना अच्छे से सीख जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंटली आप उसे छोड़ सकते हो कुछ दिन के बाद, 1.5 से 2 महीने के बाद। 1.5 से 1.5 महीना काफी है बच्चे के लिए। उसके बाद फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद से ही खड़े होके चलना शुरू कर देता है। जब भी बच्चा खड़े, और एक चीज और नोटिस करिएगा, बच्चा जब भी खड़ा होता है और जब खड़ा होता है उसके बाद फिर वो थोड़ा डरता है आगे स्टेप्स बढ़ाने के लिए, तो उस टाइम पे आपको हमेशा से इनकरेज करना है कि आगे आओ, आप आगे आओ। और फिर या फिर कोई टॉय उसे पसंद हो दो, झुनझुना बजा के उसे दिखाओ, ताकि बच्चा 1-2 स्टेप्स ले। उसके बाद गिरना चाहे तो वो अगर गिर भी जाए तो उसे डर ना लगे। अगर स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चे डरते हैं स्टेप्स लेने से, तो आपको हमेशा इस चीज में इनकरेज करना है बच्चे को। अगर बच्चा गिरता है तो रोता है तो उस टाइम पे आपको हमेशा इनकरेज करना है कि मतलब नेक्स्ट टाइम से उसे धीरे धीरे उंगली पकड़ के ही चलाना है, और ताकि वो डरे ना। और फिर कुछ दिन के बाद 1-1.5 सप्ताह बाद आप धीरे धीरे अपनी उंगलियां छुड़ा लें और बच्चा खुद चलना शुरू कर देगा। मेरा बच्चा जो है वो आप मतलब 9 महीने के बाद से ही इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाता था, लेकिन चल नहीं पाता था। तो वो जब भी चलता था सॉफ्ट सरफेस में चलता था, जैसे बेड पे या फिर कोई नीचे में कारपेट या सर्फ चटाई बिछाती थी तब चलता था। ऐसे ही
मतलब रफ जगह पे नहीं चल पाता था। तो इसके लिए मैंने उसको यही प्रोसेस करना शुरू किया कि सबसे पहले ले जाके उसे दोनों उंगलियां पकड़ के और फिर स्टेप्स उसको रफ जगह पे और प्लेन जगह पे जहाँ पर कोई भी सॉफ्ट चीज नहीं थी उस जगह पे उसे चलवाया। फिर धीरे 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 चलते चलते 1 महीना भी नहीं हुआ उसका, फिर धीरे 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 वो स्टेप्स अच्छे से ऐसे ही बिना किसी बिस्तर, बिना किसी बेड का या फिर बिना किसी चटाई या फिर कारपेट का वो चलना शुरू कर दिया था। तो आप हमेशा ध्यान दें कि बच्चे को स्टार्टिंग में तो चोट न लगे, इसके लिए कोई सरफेस हमेशा सॉफ्ट रखें। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगे 9 से 10 महीने के बाद उसे सॉफ्ट से थोड़ा जो हम लोग नॉर्मल चलते हैं जिस सरफेस पे या फिर जिस फ्लोर पे उस पे वही पे उसी पे आप उसे चलाना शुरू करें ताकि बच्चे को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपने इसे पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर लाइक करना, मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।